हेलो एवरीवन, एजुकेटीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्तुति गौर और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, यानी मैटर इन आर सराउंडिंग्स। उसमें इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मैं आज कराने वाली हूँ और हम देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको सॉलिड मैटर के सारे स्टेट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो क्लासेस देखिएगा ताकि आपको और क्लैरिटी से ये टॉपिक समझ आए। इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो हम करते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। देखिए, अगर हम डेफिनेशन से देखें इसकी, तो डेफिनेशन क्या होती है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन की डेफिनेशन होती है द फिनोमिना और द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये डेफिनेशन को मार्क कर लेना है अपनी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसमें वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड वेपर्स में बदल जाता है किसी भी टेम्परेचर पे जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। सो आई थिंक ये थोड़ा हमें अच्छे से समझ नहीं आया, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास में पानी लेना है, कोई भी एक ग्लास होगा, उसमें पानी लेना है कुछ, और जितना पानी लें आप उसको मार्क कर देना है, उस पर वाटर मार्क लगा देना है, मतलब इतना पानी हमने लिया है। अब उस पानी को आपको कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसे कोई छेड़े ना, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। 2-3 दिन के लिए आप उस पानी को वहाँ पे रखिए। 2-3 दिन बाद जब आप जाके देखेंगे तो 2-3 दिन बाद उसका पानी का लेवल कम हो चुका होगा, उसमें पानी कम होगा, यानी उसके जो लेवल है पानी का वो कम हो जाएगा, यानी पानी उड़ चुका है। तो वही वो पानी गया कहाँ, यानी वो पानी लिक्विड से गैसेस में यानी वेपर्स में बदल गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब देखिए, इस भी वाटर का जो टेम्परेचर था ये बॉइलिंग पॉइंट से तो कम ही है। आपको पता है ना, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब मैंने इस पानी को रखा था तो इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री तो नहीं हो सकता है ना। तो यानी कि इवेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही होता है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो अब आप पूछेंगे कि इवेपोरेशन होता क्यों है, इवेपोरेशन कैसे होता है और क्यों होता है। अब कैसे तो मैंने बता दिया कि जब पानी जो लिक्विड है वो वेपर्स में बदल जाए किसी भी टेम्परेचर पे जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। पर होता क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी सीधे नहीं बैठते हैं। किसी मैटर के पार्टिकल थोड़ी तेज़ मूव करते हैं, किसी के कम मूव करते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस होता है। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो गैसेज हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट रेट से मूव करते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स जो हैं उनकी जो सरफेस, उनका मान लीजिए लिक्विड है कोई, तो उनके जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे ना, लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स, उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और कंपैरेटिवली स्पीड से मूव करेंगे। अब वो मूव कब कर पाते हैं, जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा हो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। वो हम बात करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब टूटता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में बदल जाता है। या फिर अगर हम आइस की ही बात करें तो आइस क्या होती है, वो थोड़ी देर में अगर आप बर्फ़ को थोड़ी हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो यानी सिमिलरली अगर लिक्विड्स को हीट मिलती रहे तो उनके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ना वो ज़्यादा रिलेटिवली फास्टर रेट से वो मूव करेंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगेगा और वो क्या हो जाएंगे, वो गैस में बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज यानी जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कन्वर्टिबल होते हैं दूसरे स्टेट में। यानी सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है और सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी बदल सकता है। तो इसी वजह से इवेपोरेशन होता है, क्योंकि जो लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली उनमें ज़्यादा हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो जल्दी से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको ये देखना है कि ये एक इसमें एक्टिविटी भी है कि आपको एक मिक्सचर लेना है सॉल्ट एंड वाटर का। दिस इज़ इवेपोरेटिंग डिश। ये देखिए, सॉरी, ये इवेपोरेटिंग डिश है हमारी।
आई एम सो सॉरी। हाँ, तो ये इवेपोरेटिंग डिश हो गई है, बंसन बर्नर है, हमने पानी को गर्म करना शुरू किया। आपने देखा होगा ना कि सॉल्ट कैसे निकालते हैं हम सी वाटर से, सिंपली इवेपोरेशन से वो हो जाता है कि पानी जो है वो उड़ जाता है और इवेपोरेशन जो है जाता है। तो ये इवेपोरेशन ही है, और इवेपोरेशन हमेशा सरफेस के पार्टिकल्स का होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरफेस के पार्टिकल्स रिलेटिवली फास्टर मूव करते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। तो आप इस इमेज से बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें क्या किया है कि टेम्परेचर है, इसमें है टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज विंड, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। इसमें क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, आपने देखा होगा ना गर्मी में जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं हमारे, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है सनलाइट का, और धूप बहुत ज़्यादा लगने से जो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि इवेपोरेशन अगर बढ़ाना है तो हम टेम्परेचर को ईजिली बढ़ा के इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा विंड, अगर हम जल्दी जल्दी, आप देख रहे हो ड्राई विंडी डे जब होता है, जब हवाओं वाला दिन होता है, उस दिन भी कपड़े बहुत जल्दी से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड है वो क्या करती है, अपने साथ उन वेपर्स को उड़ा के ले जाती है। तो एटमॉस्फेयर में वेपर्स कम होंगे तो उनको नए वेपर्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा एटमॉस्फेयर में आने के लिए। तो इसी वजह से जो ड्राई विंडी डे होगा, जब हवाएं चलेंगी तो इवेपोरेशन का रेट भी फास्ट हो जाए। थर्ड वन इज एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया यानी जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल, आप देखते हैं कपड़े जब भी आप सुखाते हैं तो आप उन्हें फैला के सुखाते हैं, कभी इकट्ठा करके नहीं सुखाते हैं। तो और अगर आपने उन्हें एक साथ इकट्ठा भी कर दिया तो वो सूखते नहीं है जल्दी से। फैला के आप सुखाएंगे यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सरफेस वाले जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से गैस में कन्वर्ट होंगे। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि अगर किसी कोई भी यूटेंसिल है, कोई भी ऐसा बर्तन है जिसमें कम सरफेस एरिया होता है जिसके माउथ में, वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है एज कम्पेयर टू जिसका सरफेस एरिया बड़ा हो उसका। फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमिडिटी, जो एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में आपको चिपचिप महसूस होती है बहुत ज़्यादा, वो ह्यूमिडिटी ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर वेपर्स हैं, प्लस बारिश की वजह से अब हीट तो है ही नहीं, तो जब टेम्परेचर या हीट नहीं होती है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। इवेपोरेशन का रेट कम होने से क्या होगा कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स थे और नए वाले वाटर वेपर्स भी और आ जाते हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स बढ़ जाने की वजह से ह्यूमिडिटी हमें फील होती है। तो यानी कि ह्यूमिडिटी क्या करती है, इवेपोरेशन के रेट को कम कर देती है। ओके, तो यानी कि जो फर्स्ट थ्री फैक्टर्स थे, अगर उनको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया, विंड बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। अगर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन होने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा, उनका रेट कम हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है, ये देखिए यहीं पे सारा एक्सप्लेन एनसीईआरटी में किया हुआ है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया देन इवेपोरेशन विल इंक्रीज, इंक्रीज इन टेम्परेचर इवेपोरेशन विल इंक्रीज, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी हमारा इवेपोरेशन का रेट फास्टर होगा, और अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन। आपने बॉइलिंग भी पढ़ा है और इवेपोरेशन भी पढ़ा है। देखिए इवेपोरेशन मैंने आपको बताया, इनमें डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स होंगे वही गैस में कन्वर्ट होंगे। ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये उड़ गए तो जो इससे नीचे वाला सरफेस हो फिर उसके पार्टिकल्स उड़ जाएंगे ऐसे। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग में हर पूरे जो पार्टिकल्स हैं, सारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। बल्क यानी होल ऑफ द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू gases or water vapors, but evaporation is a surface phenomena, yani only the particles of surface will get converted into vapors. Okay,
इसके अलावा दूसरा जो इसका डिफरेंस हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग जो होगी वो एक बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होगी, कि बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी उबलना शुरू होगा वो। ओके, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी उसी पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ओके, लेकिन इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर हो, उस हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। हो सकता है कि वो इवेपोरेशन का रेट थोड़ा धीरे या ज़्यादा हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होगा वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही टेम्परेचर पे। ओके, ये टेबुलेशन फॉर्म में इनका डिफरेंस है कि इवेपोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होगा, यानी लिक्विड का वेपर्स में बदलना रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बॉइलिंग जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। इवेपोरेशन किसी भी गिवन टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। और हमें पता है अलग अलग लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। ओके, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। मैंने बताया कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वही इवेपोरेट होंगे, वही गैसेस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन बॉइलिंग जो है वो उसके पूरे लिक्विड के ही जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। आई होप आपको ये समझ आया है। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।